फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन घंटी को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। यदि कहता है यदि 14H13 को 9 तथा 27H36 को 18 तो बताओ 46H31 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लॉजिक लगाना है कि 14 13 से 9 किस प्रकार लिखा गया है। देखो फ्रेंड्स, यदि हम 14 को यानी कि एक अंक में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 और 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा। हज के जगह प्लस रखना है। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 13 अर्थात 3 1 क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो देखिएगा 5 और 4 क्या होगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 27 है, 27 को हम एक अंक में लिखेंगे तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 होगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, फिर यहाँ 36 है, 36 को एक अंक में लिखेंगे तो 6 और 3 9 होगा। 9 और 9 यहाँ से क्या होगा, 18 होगा, जो कि यहाँ पर 18 दिया गया है। आगे सेम लॉजिक आप उसी प्रकार लगाइएगा। यहाँ 6 और 4 क्या होगा फ्रेंड्स, 10 होगा। बीच में प्लस देना है। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 होगा। 10 और 4 को जोड़िएगा क्या होगा, 14। यहां से देखिएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है फ्रेंड्स। देखेंगे यहाँ पर 2 10 40 120 240 आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे क्या होगा ये बताना है। देखिएगा 2 से हम 10 पर जाएंगे, यदि गुना 5 कर देंगे 10 होगा। 10 से 40 पर जाएंगे, गुना 4 करेंगे 40 होगा। 40 से 120 पर जाएंगे, गुना 3 करेंगे 120 होगा। फिर 120 से 240 पर जाएंगे, गुना 2 करेंगे। अब आगे क्या करना है फ्रेंड्स, वो देखना है। देखो गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो आगे करेंगे गुना 1। 240 में 1 से गुना करेंगे तो 240 होगा। यहां से विकल्प डी राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सभी देखेंगे लुप्त संख्या यहाँ पर है, उसके बाद बड़ी नंबर 26 यहाँ है, बड़ी नंबर 26 यहाँ है। फ्रेंड्स अब 4 6 2 को क्या करे, 26 हो जाए। उसी प्रकार 3 7 5 को क्या करे, 26 हो जाए। सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाना है। यदि हम सभी नंबरों को जोड़ दें, 6 और 4 10, 10 2 12, लेकिन यहाँ 26 नहीं पुरेगा। अब देखो यहाँ एक लॉजिक लगाओ, 4 और 6 को आपस में गुना कर दो। 4 और 6 को आपस में गुना करेंगे तो 24 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नीचे वाले नंबर को 2 को जोड़ दो तो 24 और 2 यहाँ से क्या होगा, 26 होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार 3 गुना 7 करेंगे तो यहाँ से 21 होगा। और आप इन 5 को क्या कीजिएगा, इसके साथ ऐड कीजिएगा तो 21 और 5 क्या हो जाएगा, 26 होगा। देखो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 26 दिया गया है। सेम लॉजिक आप यहाँ से लगाइएगा। क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान, तो यहाँ पर देखिएगा 5 को हम 8 के साथ गुना करेंगे तो 5 अट्ठे के 40 होगा। सेम उसी प्रकार 4 को आप फ्रेंड्स प्लस कीजिएगा तो 40 और 4 क्या होगा, 44 होगा। यहाँ से देखिएगा आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कहता है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। देखो यहाँ पर ओ विवाहित हैं, अध्यापक और पिता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओ विवाहित, अध्यापक और पिता, जो भी शब्द आपके पास दिया गया है उन पे आप विचार करेंगे। देखो ओ विवाहित क्या अध्यापक से रिलेटेड है, क्या ओ विवाहित पिता के साथ रिलेटेड है। इनमें से आपको एक वर्ड कॉमन मिलेगा, अध्यापक,
जो कि कुछ अध्यापक वो विवाहित भी होते हैं और कुछ पिता भी जो है अध्यापक होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये अध्यापक का डायग्राम लीजिएगा और यहाँ पर क्या सारे अध्यापक पिता होंगे या सारे पिता अध्यापक होंगे? नहीं, आप कहेंगे कुछ पिता अध्यापक होंगे और कुछ अविवाहित जो है अध्यापक होंगे। नहीं, तो सभी भी अविवाहित जो है अध्यापक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि 1+4 को 9 लिखा जाता है, 2+8 को 18, 3+6 को 15, तो 7+8 को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से आप प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम 1+4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा और ये पीछे वाले नंबर इसी में से 4 को जोड़ दें तो यहाँ से 5 और 4 9 होगा। फिर उसी प्रकार 2 और 8 को जोड़िएगा तो 10 होगा और पीछे वाले नंबर को यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा तो 10 और 8 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? फिर से उसी प्रकार यहाँ पर 3 और 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिएगा 9 होगा। 9 में 6 को क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा तो 9 और 6 15 होगा। क्यों ना आप सेम लॉजिक इनमें भी लगा दो। 8 और 7 को जोड़िएगा 15 होगा। 15 में ये पीछे वाले नंबर 8 को इसी में ऐड कीजिएगा तो 15 और 8 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 23 होगा। यहां से देखिएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न कहता है निम्नांकित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न व्यवसाय में संलिप्त हैं। व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करता है। अब देखो नीचे कहता है कितने राजमिस्त्री जो हैं दर्जी भी हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपको राजमिस्त्री और दर्जी दोनों देखना है। देखो राजमिस्त्री के अंतर्गत ये वाला आपका डायग्राम आ जाएगा और दर्जी के अंतर्गत ये वाला आ जाएगा, लेकिन राजमिस्त्री और दर्जी दोनों होना चाहिए। ये 95 आपका सिर्फ दर्जी है इसलिए यहां से नहीं होगा। 98 भी आपका सिर्फ राजमिस्त्री है, लेकिन यहाँ पर ये 32 जो है फ्रेंड्स 32 यहाँ पर देखिएगा राजमिस्त्री भी हैं और दर्जी भी हैं और 13 जो है राजमिस्त्री दर्जी और साथ में बढ़ई भी हैं। ऐसा प्रश्न में नहीं कहा गया कि बढ़ई को नहीं लेना है। यदि नहीं का बात करता तब हम छोड़ देते, लेकिन 13 ऐसे लोग हैं जो कि दर्जी और मिस्त्री का भी काम करते हैं तो यहाँ से आपको 13 भी ऐड करना है। 32 और 13 क्या हो रहा है? 45। तो यहाँ से आपका विकल्प डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। विकल्प डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 7 को। कहता है संदीप घड़ी पहनता है। 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर की दिशा ओर थी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगा? इसके लिए आपको यहाँ से डायरेक्शन बना लेना है। जैसे हम सभी जानते हैं ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। और यहाँ पर घड़ी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? घड़ी का बात कर रहा है। ऊपर की तरफ 12 बजेगा, ठीक है फ्रेंड्स, नीचे की तरफ 6 बजेगा, साइड आपका 3 और ये साइड आपका 9 बजेगा। लेकिन कहता है संदीप घड़ी पहना और घड़ी में 6 बज रहा है। 6 बजने का मतलब होगा 12 वाला सुई एग्जैक्ट 6 पर होगा और यहाँ से आपका मिनट वाला सुई एग्जैक्ट 12 पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तो 6 बजेगा। अब उसके बाद कहता है क्या? घड़ी मिनट वाली सुई उत्तर की दिशा की ओर है। ठीक है, मिनट वाली सुई ऊपर की तरफ उत्तर है और देखो ऊपर की तरफ ही मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई उत्तर की दिशा की ओर है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगा? तो फ्रेंड्स घंटे वाली सुई देखो नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ कौन सा दिशा है? तो नीचे की तरफ दक्षिण है। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आप ये देखिएगा प्रश्न संख्या 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है श्री जेड पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़ा है, और आपने भी डायरेक्शन देख लिए हैं, ठीक है। वे बाएं मुड़ते हैं। देखो मान लो श्री जेड जो है फ्रेंड्स यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और वो बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब वो उत्तर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? उत्तर की तरफ जाएगा। बाएं मुड़ता है और वो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, बिंदु ए पर पहुंचता है। ये कौन सा बिंदु है? ये यहां से देखिएगा ए बिंदु है। बिंदु ए पर पहुंचता है, फिर से बाएं मुड़ता है। यदि वह उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर से अब बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की दिशा जाएगा, और वह 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। तो भी इस जगह लगा दीजिएगा। यदि फ्रेंड आप दक्षिण की तरफ जा रहे हो, फिर से दाएं मुड़ोगे, तो अब कहाँ चलोगे? ऊपर की तरफ चलोगे। और कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, और पॉइंट यानी बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब इस जगह आपको सी ले लेना है। दाएं मुड़ने का मतलब अभी आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, और दाएं मुड़ोगे तो किधर जाओगे? पूर्व की दिशा में, अर्थात ये डायरेक्शन में जाओगे। कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और पॉइंट डी पर पहुंचता है, ठीक है, डी पर पहुंचता है। तो अब कहता है कि बताओ बिंदु डी पर, ये बिंदु डी है, बिंदु डी पर श्री जेड का मुंह किस दिशा की ओर है? तो फ्रेंड्स ये जो है ना, इधर मुंह चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। और यहाँ पर डायरेक्शन हम जानते हैं, उत्तर ऊपर की तरफ, नीचे नीचे आपका यहाँ से दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। अब देखो श्रीमान जेड देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो इस डायरेक्शन को पूर्व कहेंगे। यहां से आपका देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। अभी श्रीमान जेड जो है पूर्व की दिशा की ओर चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है श्रृंखला को पूरा करें। आपको श्रृंखला को पूरा करके बताना है। देखिएगा ध्यान से, 5, 5 के बाद 12, उसके बाद फिर देखो फ्रेंड्स 26, 26 से क्या हुआ? 54, आगे प्रश्नवाचक, फिर देखो 222, आगे है 446। क्या लॉजिक चल रहा है? ध्यान से देखिएगा। देखो फ्रेंड्स 5 से 12 पर जाएंगे तो यहां से क्या हो रहा है? 5 से 12 पर जाएंगे तो यहां गुना 2, ठीक है, 5 दूना 10, अब प्लस 2, 12 हो गया। आगे फिर देखिएगा 12 गुना 2 करेंगे 24 होगा, 24 में आप 2 को जोड़िएगा 26 होगा। आगे की तरफ देखिएगा 26 गुना 2 करते हैं 52, 52 में 2 जोड़ेंगे 54। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, 54 दूना 108, 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110 यहां से आएगा। इसके आगे चेक कीजिएगा, 110 गुना 2 करेंगे 220, 220 में 2 को जोड़िएगा 222। आगे देखिएगा 222 गुना 2 444 में 2 जोड़िएगा 446 होगा। इसका यहां से विकल्प देखिएगा डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहां से प्रश्न संख्या 10 को, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है LMNOPQRS एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? यहां से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 व्यक्ति हैं, और ये 8 व्यक्ति जो है सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। केंद्र का मतलब हुआ कि सभी जो है अंदर की मुख करके बैठा है। 1, यहां से देखिएगा 2, यहां से 3, उसके बाद 4, फिर यहां से 5, 5 के बाद देखिएगा 6, 6 के बाद ये 7, और एक मैं यहां पर बैठा लेता हूं 8। अब देखिएगा यहां से 8 व्यक्ति तो बैठ गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न? कहता है एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है। आपको जहां पर आर बैठाने का इच्छा करे वहां पर बैठा लीजिएगा। हम आर को यहां पर बैठा लिए। आर के दाईं ओर बैठा है तो आर के दायां ये साइड होगा, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है, तो अस यहां पर बैठ जाएगा। आगे देखिएगा कहता है पी अन के बाई, देखो जो लाइन सबसे पहले हमको आर और अस से मिलेगा उसी लाइन को लेना है, बाकी सभी लाइन को छोड़ देंगे। यहां पर कहता है आर
ओ के दाई ओर बैठा है। देखो आर जो है ओ के दाई ओर, इसका मतलब ओ इस जगह बैठ जाएगा तो ओ के दाया ये हो गया। और देखो ओ के दाई ओर आर बैठा है, एग्जैक्ट सही है। आगे कहता है फिर ओ अन के दाई ओर बैठा है, इसका अर्थ होगा अन को हम इस जगह बैठा देंगे तो अन के दाया ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अन जो है वो अन के दाई ओर कौन बैठा है, ओ बैठा है। आगे कहता है क्यू अस के दाई ओर बैठा है, क्यू जो है अस के दाएं, तो अस के दाया ये साइड हो जाएगा तो क्यू अस के दाएं ओर बैठा है, तो आपको क्यू को यहां पर बैठा लेना है। अब हम जिस लाइन को छोड़े थे उस लाइन को देखिएगा, कहता है पी अन के बाई ओर है। तो देखो फ्रेंड्स पी जो है अन के बाई ओर है, यानी कि पी इस जगह आ जाएगा तब तो पी के अन के बाई ओर होगा। लेकिन आगे और कंडीशन है, कहता है और जो है अल के दाई ओर है, इसका मतलब अल इस जगह बैठेगा तब तो ये अल के दाई ओर होगा। टोटल 8 व्यक्ति था, 8 व्यक्ति में 7 व्यक्ति बैठा लिए हैं और अभी तक देखो अम नहीं बैठा है, तो अम आप यहां पर बैठा लीजिएगा। अब बोला अम के दाएं ओर कौन बैठेगा, तो फ्रेंड्स आप अम देखो अंदर की तरफ देख रहा है तो अम का दायां कौन होगा, अम का दायां ये वाला होगा। तो देखो अम के दाएं ओर यहां से कौन है, एल है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कहता है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। देखो जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन से हल करेंगे। देखो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भाग के जगह गुना रखना है, गुना के जगह भाग रखना है। सबसे पहले हम विकल्प ए को ही चेक करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या रख देना है, भाग रख देना है और भाग के जगह गुना रख देना है। हल करेंगे, 2 एकम 2, ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 होगा। और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 4 और 5 आपस में जुटेगा, -64 होगा, बराबर में 14 है। अब बताओ फ्रेंड्स 64 में से 9 घटाएंगे तो क्या 14 आएगा, कभी भी 14 नहीं आएगा। यहाँ से विकल्प एक गलत होगा। अब बी को चेक कीजिएगा, यहाँ पर गुना के जगह प्लस और प्लस के जगह गुना रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को हल करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस रखना है। 1 मिनट ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस रखना है और यहाँ गुना रखना है। ये देखिएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 कट जाएगा, 5 दूना 10 होगा, 10 में 8 को जोड़िएगा 18, अब -4, अब बराबर में जो 14 आप इसको लिखिएगा। तो 14 में से 18 में से 4 जाएगा, होगा 14। तो यहां से देखिएगा 14 बराबर 14, कौन सा विकल्प से, तो यहां से देखिएगा विकल्प बी से। विकल्प बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विकल्प बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, निम्न चित्र का अध्ययन कीजिए और केवल एक भाषा बोलने वाली के पहचान कीजिए। तो यहां से देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आई जो है सिर्फ इंग्लिश बोलता है एक भाषा, इसको भी लेना है। उसके बाद देखो ये जे जो है सिर्फ एक भाषा बोलता है हिंदी, इसको भी ले लेना है। उसके बाद ये देखो के जो है सिर्फ ये भी एक भाषा बोलता है तमिल, इसको भी ले लेना है। तो आई जे के यहाँ से देखिएगा बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 16 का संबंध 240 के साथ है, उसी प्रकार 6 का संबंध किनके साथ होगा वह बताना है। तो यदि हम फ्रेंड्स 16 एक छोटा नंबर है और 240 बड़ी नंबर है, तो यहाँ से 16 का स्क्वायर करें, 16 का स्क्वायर करेंगे देखो 256 होगा, लेकिन वहां 240 दिया गया है, जिसका स्क्वायर किए हैं उसी को यहाँ से माइनस कर दे तो यहाँ पर देखिएगा 240 आ रहा है। सेम लॉजिक आप 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, जिसका स्क्वायर किए उसी को माइनस करना था। 36 में से 6 चला जाएगा 30 होगा,
यहां से देखेंगे तो विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प फ्रेंड्स? विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या की पहचान करें। देखो तीन किसी ना किसी प्रकार से समान होगा जबकि एक अलग होगा, वही अलग का चयन करना है। आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा ये 14 का स्क्वायर 196 है। यहाँ भी साफ साफ दिख रहा होगा ये 2 का स्क्वायर 4 है। यहाँ भी साफ साफ दिख रहा होगा 4 का स्क्वायर 16 है। लेकिन ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। जबकि यहाँ पर देखो 244 लिखा गया है। इसलिए सबसे अलग और भिन्न कौन होगा? बी होगा। सबसे अलग और भिन्न कौन होगा फ्रेंड्स? बी। तो हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कहता है यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखो दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, यहाँ पर आपको दर्पण लगाना है। तो फ्रेंड्स आपको कौन सा इमेज बनेगा वह देखना है। यहाँ से गोल होगा, फिर ये नीचे भी गोल हो जाएगा, उसके बाद ये वाला आपका इस तरह से होगा। यहाँ से देखिएगा ये वाला आपका इस तरह से होगा और ये पूरा कलर होगा। ये तीर आपका ऐसे चलेगा। तो यहाँ देखो ये दोनों रंग गया, ये गलत हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ चला गया, गलत होगा। ये तीर के हिसाब से गलत होगा। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आप यहाँ तक समझ चुके हो। चलिए अब बढ़ते हैं जीके जीएस के तरफ। आप सभी से फ्रेंड्स बस एक ही निवेदन है, आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जीके जीएस के प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से आप सभी प्रश्न को जो है सोचिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है फ्रेंड्स आए हुए हैं। देखो क्या कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा हाइरोड डोमर मॉडल। क्या होगा? हाइरोड डोमर मॉडल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 165 है। क्या है? अनुच्छेद 165। आगे की तरफ बढ़ते हैं। टी क्या कहता है फ्रेंड्स? टी वाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम के साथ है। भरतनाट्यम किसके साथ है? भरतनाट्यम के साथ। अर्जुन अवार्ड 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? तो साल 1961 में अर्जुन अवार्ड जो है 20 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 20 लोगों को दिया गया था। स्टार लगाकर प्रश्न को फ्रेंड्स आप रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। किस राज्य का त्योहार है फ्रेंड्स? तमिलनाडु राज्य का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो ये भारत की प्रसिद्ध गायिका थी जिन्हें दादरा, ठुमरी व गजल में महारत हासिल थी। आइए अगले प्रश्न को देखिएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। 0.70% से 0.40% जैन धर्म है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। वह राजा कौन था जिसने काशी और कौशल को जीता था? तो फ्रेंड्स ये मगध के राजा अजातशत्रु ने काशी और कौशल को जीता था। ठीक है, अजातशत्रु ने काशी और कौशल को जीत लिया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। राजश्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कथक के साथ है। किसके साथ है फ्रेंड्स? कथक के साथ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो फ्रेंड्स मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। कितने दिनों का दिया जाता है? 100 दिनों का। आइए अगले प्रश्न को देखिएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो यह राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वर्तमान में भारत के लघु उद्योग मंत्री कौन है? तो ये जीतन राम मांझी हैं। कौन है फ्रेंड्स? जीतन राम मांझी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कहता है मानव तस्करी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 23 होगा। कौन होगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टी.एन. राज, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टी.एन. राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो है नाद स्वरम, किसके साथ है? नाद स्वरम के साथ संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दीपावली का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। मौलिक साहब को वर्ष 2018 में संगीत नाटक पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? तो ये कथक के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? कथक के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 का संबंध किससे है? तो ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। किसके साथ है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध के साथ। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से आप सभी देखते जाइएगा। इनमें से कहता है वर्तमान में सशस्त्र सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये अमृत मोहन प्रसाद हैं। कौन है फ्रेंड्स? अमृत मोहन प्रसाद। चलिए आगे की ओर। कंड राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कंड राजवंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। ठीक है फ्रेंड्स, कण्व, वासुदेव कण्व थे। आगे देखते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो ये सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहता है तीतास साधु किस खेल से संबंधित है? तो तीतास साधु क्रिकेट से जुड़ी खिलाड़ी है। वे घरेलू क्रिकेट में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बंगाल के लिए खेलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? तो कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर वर्मा थे, जिन्होंने लगभग 345 ईस्वी में बनवासी के कदम्ब साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ेंगे। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखो पक्षी का पर्यायवाची शब्द द्विज, खग, अंडज, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग और नभचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ है? तो भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल में सबसे ज्यादा शहरी आबादी है। कहां पर है फ्रेंड्स? नेपाल में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा। यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। उसका त्वरण क्या होगा फ्रेंड्स? उसका त्वरण शून्य होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो समुद्र के पानी को गर्म करके पानी को वाष्पित कर दिया जाता है और नमक पीछे रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को कारखाने इत्यादि पर काम पर लगाए जाने का विरोध करता है? तो ये अनुच्छेद 24 है। कितना अनुच्छेद है फ्रेंड्स? 24। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा कलाकारों को दिया जाता है। यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी है।
आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो ये श्री पीयूष गोयल है। कौन है फ्रेंड्स? ये श्री पीयूष गोयल है। इस जगह से फ्रेंड्स आपका मैथ्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्ट होगा, इसलिए आप सभी साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। देखो ध्यान से प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा? आप सभी पहले बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप क्या करो, सिंपल इनके शेषफल में भाग दे दो। क्या करो, भाग दे दो। लेकिन यहाँ पर बोला है उसी का वर्ग करके, तो हम यहाँ पर 3 का वर्ग करके भाग देंगे। तो 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा, और आप यहां से भाग दीजिएगा तो ये एक बार में जाएगा और इसका शेषफल कितना बचता है? 4। यहां से देखिएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कहता है आपको इतना इतना का घनमूल बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भिन्न को पूर्णांक में बदलेंगे। तो 27 गुना 2 करेंगे, 27 गुना 2 54 होगा, और ऊपर वाले 10 को जोड़ेंगे। 54 10 क्या होगा? 64 बटे में क्या होगा? 27। और आप इस पर क्या चढ़ाओगे? इस पर चढ़ाओगे रूट। इसके ऊपर क्या चढ़ाओगे फ्रेंड्स? सॉरी, घनमूल वाला रूट चढ़ाओगे। अब आपको पता है ना 64 किसका घनमूल है? तो 4 का है। 27 किसका घनमूल है? तो 3 का है। इसको फिर हम भिन्न के रूप में लाएंगे, पूर्णांक के रूप में लाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3, 1 सही 1/3 होगा। अब कैसे लाते हैं 1 सही 1/3? आप 3 से भाग दीजिएगा 4 में, एक बार में 3 जाएगा, यहाँ 1। अब एक लाइन ऐसे खींचिएगा। सबसे पहले जो यहाँ आया है आप इसको यहाँ पर लिखिएगा, जो ये नीचे में है आप इनको ऊपर की तरफ ले जाइएगा, जिससे आप भाग दिए उसको नीचे की तरफ रखिएगा। तो यहां से देखिएगा 1 पूर्णांक 1/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। कौन सा विकल्प होगा फ्रेंड्स? आप कहेंगे विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 को देखिएगा, कहता है यदि P गुना Q बराबर P प्लस Q प्लस P बटे Q हो तो 8 गुना 2 का मान क्या होगा? बच्चे 8 गुना 2 करेंगे 16 और लगाकर निकल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर P, आप P के जगह 8 रखो और Q के जगह क्या इसको रखो? 2 को। अब ये सेम प्रोसेस से बना, तो आप फिर यहाँ पर P के जगह 8 को, Q के जगह 2 को बैठा दो। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पर P के जगह रखेंगे 8 प्लस Q है, Q के जगह किसको रखना है? 2 को रखना है, प्लस फिर P ऊपर में है, P के जगह 8 रखेंगे बटे Q के जगह किसको रखेंगे? 2। 2 एकम 2, 2 चौक 8 होगा। 8 प्लस 2 प्लस 4 कीजिएगा तो 8 2 10, 10 4 14 होगा। यहां से देखिएगा सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। कहता है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स तो आपको विकल्प से ही उठाना है। अब ध्यान से आप बात को समझिएगा। यहाँ पर बोल रहा है छोटी संख्या निकालने के लिए, तो आपका ऑप्शन में जो होगा वह सभी क्या होगा? छोटी संख्या ही दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बोला क्रमागत विषम संख्या, लगातार 2 विषम संख्या होना चाहिए। यदि छोटी संख्या पहला विषम संख्या 17 होगा तो दूसरा विषम संख्या 19 होगा। आप इन दोनों को देखो गुना करके, यदि गुना करने के बाद 399 आएगा तो आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो यहां से देखिएगा 17 गुना 19 करेंगे, 9 गुना 7 करेंगे, 9 7 63। इकाई अंक पर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ इकाई अंक पर 9 है, तो विकल्प ए आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। अब हम बी को चेक करेंगे। अगला 19 गुना क्या होगा? 21 होगा, क्योंकि अगला जो है बड़ी संख्या 21 होगा 19 के बाद। अब चाहो तो यहां से 19 गुना 21 करके देख सकते हो। 19 एकम 19 हासिल 1, 19 गुना 38 से 39। देखो क्या पूर रहा है? 39 बिल्कुल पूर रहा है। इसका अर्थ होगा आपका विकल्प भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न यहां तक समझ चुकी हो। यदि प्रश्न समझ में आ गया है तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। मैं आपको बता दूं क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और 7 PM पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन 3 क्लास के साथ डेली जरूर जुड़िएगा। आपके लिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।